हेलो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा था पहले लेक्चर में कि सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आज जो हम देखने वाले हैं टॉपिक, पहले उसका मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड, फिर हम उस टॉपिक का नाम देंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये आपके पानी की टंकी है, ये आपके पानी की टंकी है, दिस इज़ योर वाटर टैंक। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बोला जाए कि ये पानी की टंकी इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन इसकी बहुत अहमियत है, मैं आपको समझाऊंगा। एक पानी की टंकी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नज़र से अगर बोला जाए कि ये पानी की टंकी क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं। वो क्या करेगा, वो एक बैटरी लेगा और पानी की टंकी में लगाएगा और यहाँ से मेजर करेगा कितना करंट जा रहा है। तो उसने एक बैटरी लिया, मान लीजिए V वोल्टेज की बैटरी उसने लगाया, और यहाँ से जो करंट की रीडिंग आई उसके एमीटर में, वो I एम्पियर की रीडिंग आई। वो क्या करेगा, वो बोलेगा R इज़ इक्वल टू V/I, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो वो बोलेगा कि ये टंकी जो है, ये टंकी एक रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने 9 वोल्ट की बैटरी लगाया, 9 वोल्ट की बैटरी लगाने पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तो रेजिस्टेंस कितने का निकला, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, वोल्टेज 4.5 ओम्स। तो वो बोलेगा ये जो टंकी है ये इलेक्ट्रिकल डोमेन में एक 4.5 ओम का रजिस्टर है। तो हमने क्या किया, एक फिज़िकल सिस्टम लिया, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, एक फिज़िकल सिस्टम लिया और उसकी मॉडलिंग कर दी। मॉडलिंग का मतलब होता है उस फिज़िकल सिस्टम का एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाल के उसको रिप्रेजेंट करना किसी दूसरी चीज़ से, उसे कहा जाता है मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये इस वाटर टैंक का ही है। ये आया कैसे, हमने कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगाए और बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रजिस्टर है, किसी और इंजीनियर के लिए कुछ और हो सकता है। तो हम देख रहे थे आज की वीडियो में कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया, हम क्या लेते हैं, किसी भी फिज़िकल सिस्टम को, किसी भी फिज़िकल सिस्टम में, इस फिज़िकल सिस्टम में कुछ मैथमेटिकल रूल्स हम लगाते हैं, और वो मैथमेटिकल रूल्स लगाने के बाद इस फिज़िकल सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम हम बना देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मॉडलिंग। ये कहलाती है आपकी मॉडलिंग या तो मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उस पानी की टंकी पे आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, बार बार आपको पानी की टंकी में जाना होगा, चढ़ना होगा, नापना होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट मॉडल ले लेते हैं और इस पर सारी एनालिसिस की जाती है। इसलिए जो यूजुअल होता है वो क्या होता है, किसी भी फिजिकल सिस्टम का एक मैथमेटिकल मॉडल रहता है, उस मैथमेटिकल मॉडल पे हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था मैथमेटिकल मॉडलिंग का डिस्क्रिप्शन। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये जो ब्लॉक है ये आपका एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर सिस्टम। इस सिस्टम पे इनपुट दिया जाता है, फिर सिस्टम इस इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। अगर टाइम डोमेन में देखें, अगर मान लीजिए हमने इसको इनपुट दिया RT, R मतलब होता है रेफरेंस इनपुट, हमने एक सिग्नल दिया रेफरेंस इनपुट, जो टाइम के साथ हो सकता हो चेंज हो, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे T लगा हुआ है। तो हमने सिस्टम को एक इनपुट दिया रेफरेंस इनपुट, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है आपका। टाइम डोमेन में अगर देखें तो इस प्रकार का कोई भी सिग्नल हो सकता है। तो इस सिग्नल को सिस्टम ने लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट में आपको एक सिग्नल दिया जिसको हम कहते हैं CT। तो C का मतलब होता है कंट्रोल्ड आउटपुट। तो मान लीजिए इसने ये इस प्रकार का सिग्नल लिया RT, इसको प्रोसेस किया और आउटपुट में अगर टाइम डोमेन में हम देखें कंट्रोल सिग्नल को, तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का सिग्नल इसने दिया। तो क्या हुआ, इनपुट लिया गया, सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। तो अगर हम टाइम डोमेन में देख रहे हैं तो इस प्रकार के सिग्नल दिखेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फॉर एग्जांपल, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप मोबाइल पे बात करते हैं, तो आप मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे डील कर रहे होते हैं। जो सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं वो मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफ़र होते हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हैं अपने DTH से,
तो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन होता है गीगाहर्ट्ज़ की रेंज पे। तो RT मतलब होता है रेफरेंस इनपुट और CT मतलब होता है कंट्रोल्ड आउटपुट। तो जब हम इस प्रकार का कुछ इनपुट में देते हैं, सिस्टम उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट सिग्नल देता है। तो हम बता रहे थे कि जैसे ही आप टाइम डोमेन में अगर देख रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में T आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम टाइम से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को महत्व देते हैं। जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में हम कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट में गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन वाली बहुत सारी चीज़ें हमारी फ्रीक्वेंसी पे ही काम करती हैं। तो वहाँ पे हम टाइम डोमेन से ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस है कि उस सिग्नल में कितना फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी उसमें प्रेजेंट है। तो हम फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा जोर देते हैं जब हम कम्युनिकेशन के लिए कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अब बात आती है कि आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल है, उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे देखोगे। तो एक टूल होता है, मैथमेटिकल टूल, जिसे कहा जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपका टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने टाइम डोमेन सिग्नल दिया, उसका लैपलास लिया, तो आउटपुट जो निकलेगा वो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल निकलेगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल लिया, उसका इन्वर्स लैपलास लिया, तो आपको आउटपुट जो निकलेगा वो टाइम डोमेन सिग्नल निकलेगा। तो देखिए, अब हम इस इनपुट और इस आउटपुट सिग्नल का लैपलास लेते हैं। RT का लैपलास लिया, तो लैपलास लेने के बाद हमको RS मिला, ये होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। CT जो था उसका हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमको क्या मिला, CS। तो ये CS जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है। इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा और x एक्सिस फ्रीक्वेंसी लूँगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है वो देखेंगे। इसी प्रकार RS का मतलब ये होता है कि अब आपको जो सिग्नल दिखेगा वो फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखेगा। हो क्या रहा है एक बार फिर मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक सिस्टम था, उसमें इनपुट दिया हमने RT, आउटपुट मिला हमको CT। RT का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया हमने, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मिला हमको, जिसको हमने RS कहा। CT का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया हमने, तो हमको एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मिला, जिसे हमने CS कहा। अब अगर मैं इस CS का और इस RS का रेशो ले लूँ तो एक मैथमेटिकल फंक्शन मिलेगा। उस मैथमेटिकल फंक्शन को कहा जाता है ट्रांसफ़र फंक्शन।